हमारे देश में कानून वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने कानून को इतनी बार तोड़ा है, कानून खुद उनके सामने कभी ना कभी पैरालाइज हो जाता है। एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन पॉलिटिकल लीडर्स पर, उनकी संपत्ति, उन पर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, इन सब चीजों पर वो स्टडी करती है और ये डेटा पब्लिक के लिए पब्लिश करती है। हमारे पार्लियामेंट में 788 मेंबर्स हैं, जिनमें से 386 मेंबर्स ऐसे हैं जिन पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, करप्शन और यहाँ तक कि रेप के चार्जेस भी उन पर लगे हुए हैं। पार्लियामेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ना होकर अब गुंडों, मवाली और अनपढ़ जैसे नेताओं का प्रतिनिधि बन गया है। एडीआर की रिपोर्ट खुद बतलाती है कि जिस नेता पर क्रिमिनल चार्जेस ज्यादा लगे होते हैं, उनकी जीतने की चांसेस अच्छे छवि वाले नेता के मुकाबले ज्यादा होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वॉशिंग मशीन की तरह काम करती हैं। जो लीडर पार्टी ए में होता है, उस पर अगर करप्शन के चार्ज लगे होते हैं, अगर पार्टी बी के द्वारा उसको इन्वाइट करके पार्टी बी में अगर वो शामिल हो जाता है तो उसे क्लीन चिट आराम से मिल जाती है। पार्टी ए के लीडर पार्टी बी में आसानी से ना चले जाए, इस चीज को रोकने के लिए हमारे देश में दल बदल विरोधी कानून है और ये कितना इफेक्टिव है ये आप और हम सब जानते हैं। संसद अपने सांसदों का पेट भरने का काम बखूबी से निभाती है। 93% एमपीज ऐसे हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। हाँ, ठीक उसी देश में जहाँ एवरेज इनकम 2 लाख के आसपास है। पार्लियामेंट को 1 मिनट चलाने का खर्चा 2.5 लाख रुपए है और ये सांसद साल भर में 60 से 70 दिन ही काम करते हैं। वहीं एक स्कूल में 75% अटेंडेंस अनिवार्य होता है। इससे अच्छा पार्लियामेंट की जगह पहले उनको स्कूल भेजना चाहिए। देखना चाहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा पार्लियामेंट में 60 से 70 दिन जो काम होता है वो कैसे होता है। वैसे तो सब पॉलिटिकल लीडर्स एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ पढ़े लिखे और समझदार भी होते हैं जो अपने देश की जनता की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। उनमें से शशि थरूर, अरविंद केजरीवाल, खड़गे जी, राहुल गांधी, राघव चड्ढा, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अच्छे से अपने देश की जनता के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं।